हाँ भाई, तो कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोग का? बढ़िया। आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में दो एग्जांपल्स होता है, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम पढ़ेंगे हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल में उसके स्ट्रक्चर को, लेकिन उसके पहले हम देखते हैं कि आखिर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं इसको है। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू वो है जो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलके बना है और एक साथ मिलके एक यूनिट के जैसा काम करता है, वैसे टिश्यू को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो आप लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स एंड वर्क टुगेदर एज अ यूनिट। क्लियर है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में सबसे पहले आप हेडिंग देंगे जाइलम। क्या हेडिंग देंगे भाई? जाइलम। ठीक, तो ये है जाइलम। क्लियर? जाइलम क्या होता है? तो जाइलम ये वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होता है, मेनली वाटर एंड मिनरल कंडक्टिंग टिश्यू होता है, जो वाटर एंड मिनरल का कंडक्शन रूट से लीफ तक करता है। क्या? रूट से लीफ या स्टेम तक करता है। इस तरह के वाटर कंडक्टिंग टिश्यू को हम क्या कहते हैं? जाइलम कहते हैं। तो कंडक्टिंग टिश्यू फॉर वाटर एंड मिनरल्स, और वाटर और मिनरल्स को एक साथ मिला के क्या कहते हैं? सैप कहते हैं। क्या कहते हैं? सैप, SAP। ठीक है, ये क्या है? कंडक्टिंग टिश्यू फॉर water and minerals, conducting tissue for water and minerals from root to stem and leaves, from root to stem and leaves। क्लियर? नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ये जो जाइलम होता है ना, जाइलम ये यूनिडायरेक्शनल कंडक्शन करता है। क्या करता है? यूनिडायरेक्शनल कंडक्शन ऑफ वाटर करता है। मतलब हमेशा वाटर को ये रूट से लीफ की तरफ या स्टेम की तरफ ही लेके जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? यूनिडायरेक्शनल कंडक्शन। क्या करता है? यूनिडायरेक्शनल कंडक्शन करता है। यूनिडायरेक्शनल कंडक्शन, यूनिडायरेक्शनल कंडक्शन ऑफ वाटर। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो जो जाइलम होता है, और आपको पता है कोई भी परमानेंट टिश्यू या कॉम्प्लेक्स टिश्यू ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और प्लांट को ये कोशिश करेगा कि प्लांट एक ही जगह पे क्या रहे? रिजिड, खड़ा रहे। ठीक है, तो ये जाइलम जो होता है ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, और जाइलम प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये जाइलम का एक एडिशनल फीचर्स है, लेकिन जाइलम का जो मेन फंक्शन है वो क्या होगा? क्या होगा? कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, तो इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। तो ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। क्लियर है? नेक्स्ट अगर आप जाइलम के एलिमेंट्स को देखते हैं तो जाइलम के पास मेनली 4 एलिमेंट्स होता है। पहला होता है ट्रैकिट्स, दूसरा होता है वेसल्स। मतलब जो जाइलम है ये 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कंसिस्ट ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। और ये 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल क्या क्या हो सकते हैं? क्या क्या होते हैं? पहला तो होता है ट्रैकिट्स, दूसरा वेसल्स, तीसरा जाइलम फाइबर्स। क्या होता है? जाइलम फाइबर्स। और चौथा होता है जाइलम पैरेन्काइमा। क्या होता है? जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा। तो 4 डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू होते हैं, ट्रैकिट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ये जो जाइलम पैरेन्काइमा है ये यहाँ पे लिविंग है। जाइलम पैरेन्काइमा क्या है? लिविंग है। बाकी सब कौन कौन? ट्रैकिट्स, वेसल एंड जाइलम फाइबर्स, ये सब क्या होते हैं? डेड होते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि जाइलम वेसल्स, जाइलम के 4 डिफरेंट सेल्स में कौन सा लिविंग होता है? आपको जवाब देना है जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होता है, बाकी सब डेड होते हैं। यानी ट्रैकिट्स, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर्स क्या होते हैं? डेड होते हैं। जो वाटर कंडक्शन करता है वो मेनली ट्रैकिट्स और वेसल्स ही करता है। कौन करता है? ट्रैकिट्स और वेसल्स करता है।
और ट्रैकिट्स और वेसल्स वाटर कंडक्शन करे इसके लिए जरूरी है कि इसका जो ल्यूमेन है वो खाली होना चाहिए, ल्यूमेन इम्प्टी होना चाहिए। और ल्यूमेन इम्प्टी हो इसके लिए ये चीज का मस्ट है कि यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म नहीं होना चाहिए, सेल डेथ होना चाहिए। क्या? सेल डेथ होना चाहिए। ठीक है। और जनरली जो वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है जाइलम, और जाइलम में ट्रैकिट्स वेसल्स, इनका जो डेवलपमेंट है, इनका जो इवोल्यूशन है वो वाटर स्केर्स कंडीशन में हुआ है ना, जहां पे पानी का स्कार्सिटी होगा वहां पे जाइलम इवॉल्व हुआ होगा। क्लियर है। और जहां पे जाइलम है वहां पे जो मेन कंडक्टिंग एलिमेंट्स हैं जाइलम के वो हैं ट्रैकिट्स एंड वेसल्स। क्या? ट्रैकिट्स एंड वेसल्स। क्लियर है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं ट्रैकिट्स के बारे में। क्या? ट्रैकिट्स यहां तक नोट डाउन करेंगे पहले। नेक्स्ट है ट्रैकिट्स। जो ट्रैकिट्स होता है ये यूनिसेल्युलर होता है। क्या होता है? यूनिसेल्युलर होता है। ठीक है। तो ये है ट्रैकिट्स, और ये जो ट्रैकिट्स होते हैं ये क्या होते हैं? जनरली यूनिसेल्युलर होते हैं, और ये इलोंगेटेड होते हैं, लंबे होते हैं, और इनका जो इंड होता है वो टैपरिंग इंड होता है। क्या होता है? टैपरिंग इंड होता है। टैपरिंग इंड कहने का मतलब पॉइंटेड इंड्स होता है। क्या? पॉइंटेड टैपरिंग इंड, क्लोज्ड इंड होता है। और इसका जो वॉल है ये लिग्निफाइड होता है। क्या होता है? लिग्निफाइड होता है, यानी अंदर से इसके पास क्या होता है? लिग्निन होता है। क्या होता है? लिग्निन का डिपोजिशन होता है। और कहीं कहीं ये आपको पता है कि लिग्निफाइड वॉल पे जो अनलिग्निफाइड स्पेस होते हैं उसको क्या कहते हैं? पिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पिट्स। तो इसके पास पिट्स भी होता है, सिंपल पिट्स, और साइड से देखेंगे तो कुछ ऐसा पिट्स, और ऊपर से देखेंगे तो ये पिट्स आपको कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। ठीक है। तो ये क्या है सर? ये सब पिट्स। क्या है? ये सब पिट्स। ठीक है। तो ट्रैकिट्स के ये सब पिट्स है। ट्रैकिट्स क्या होता है? यूनिसेल्युलर होता है। ये क्या है? पिट्स। ये आपको याद रखना है कि ट्रैकिट्स क्या होता है? यूनिसेल्युलर होता है। ट्रैकिट्स क्या होता है भाई? यूनिसेल्युलर होता है। तो ट्रैकिट्स में लिखेंगे elongated or tube like cells with elongated or tube like cells, elongated or tube like cells with thick and what? Elongated or tube like cells with thick and lignified walls. Thick and lignified walls. ठीक है। thick and lignified walls and tapering end. Lignified wall with tapering ends. तो टैपरिंग इंड होता है इसका, लिग्निफाइड वॉल होता है, और इलोंगेटेड या ट्यूब लाइक ये हो सकता है। आपको एक और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, इट इज यूनिसेल्युलर। ये क्या होता है? यूनिसेल्युलर होता है। क्या होते हैं? यूनिसेल्युलर होते हैं। तो आप इसको याद रख सकते हैं एक ट्रिक से, ट्यूब लाइट से। किससे याद रख सकते हैं? ट्यूब लाइट। नहीं ऐसे नहीं, आप इसको याद रख सकते हैं ट्यूब लाइट से। ट्यूब लाइट, LITE, है ना। तो देखो ट्यूब से हो जाएगा ट्यूब लाइट या इलोंगेटेड। ठीक है। लाइट से लिग्निफाइड इनर सेल वॉल, और टी से क्या हो जाएगा? टैपरिंग इंड। क्या हो जाएगा? टैपरिंग इंड। तो ट्यूब लाइट, लिग्निफाइड इनर वॉल या लिग्निफाइड सेल वॉल्स, एंड टैपरिंग इंड होता है किसके पास? ट्रैकिट्स के पास। तो यहां तक आप नोट डाउन करेंगे ट्रैकिट्स के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग देंगे वेसल्स। नेक्स्ट हेडिंग देंगे वेसल्स। वेसल्स जो होते हैं ना ये लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक होते हैं, और ये बहुत सारे वेसल्स मेंबर से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं। क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। इसका जो क्रॉस वॉल होता है या तो वो डिसॉल्व हो जाएगा या तो उसमें परफोरेशन होगा, और इसका लिग्निफाइड वॉल होता है। इसके पास क्या होता है? लिग्निफाइड वॉल होता है, लेकिन लार्ज सेंट्रल कैविटी होता है इसके पास। क्या होता है? लार्ज सेंट्रल कैविटी होता है। जो वेसल्स मेंबर्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं या तो परफोरेटेड वॉल से, या फिर जो वॉल होता है वो डिसॉल्व हो जाता है।
तो बहुत सारे सेल्स इसमें फ्यूजन से बनते हैं, मल्टी सेलुलर कंडीशन है लेकिन सेल के फ्यूजन के कारण है, तो इस तरह के कंडीशन को बोलते हैं सिनसाइटियल कंडीशन। क्या कहते हैं? सिनसाइटियल कंडीशन। और यहाँ पे जो कि वेसल्स है वो डेड है, इसलिए वेसल्स मल्टी सेलुलर है और उसके साथ ये डेड सिनसाइटियल का एग्जाम्पल भी है। किसका? डेड सिनसाइटियल का एग्जाम्पल भी है। वेसल्स का प्रेजेंट होना एंजियोस्पर्म का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, मतलब आप समझ गए कि लगभग ऑलमोस्ट सभी एंजियोस्पर्म में वेसल्स प्रेजेंट होता है, जिम्नोस्पर्म या टेरिडोफाइट में वेसल्स प्रेजेंट नहीं होता है। क्लियर है? नेक्स्ट तो देखते हैं, ये है वेसल्स। मान लेते हैं ये वेसल्स का फर्स्ट सेल और ये वेसल्स का दूसरा सेल और ये वेसल्स का तीसरा सेल और ये वेसल्स का चौथा सेल, ये वेसल्स का पांचवा सेल, इस तरह से। तो वेसल्स का जो क्रॉस वॉल होता है, वेसल्स एक मल्टी सेलुलर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इलॉन्गेटेड सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये कंटिन्यूअस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो यहां से पानी जाएगा सीधा यहां से बाहर आएगा, समझ में आया? कुछ ऐसा होता है। इसका जो वॉल होता है वो थिक और लिग्निफाइड होता है। देखो तो ये हमने लिग्निफाइड वॉल बना दी है इसके लिए, क्या है? थिक एंड लिग्निफाइड वॉल होता है। इसके जो क्रॉस वॉल होते हैं या तो ये पूरे डिसॉल्व हो सकते हैं या इसमें क्या होता है? परफोरेशन होता है। क्या होता है? परफोरेशन होता है। क्लियर? तो ट्राइकेट्स यूनिसेलुलर वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट या सेल्स और वेसल्स मल्टी सेलुलर, ये भी वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट है। एंजियोस्पर्म प्लांट में जो मेनली वाटर का कंडक्शन करता है वो वेसल्स करता है, बाकी ट्राइकेट्स और वेसल्स साथ में मिलकर करता है, लेकिन मेनली अपना ये वेसल्स करता है। तो लिखेंगे वेसल्स में, इट इज लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इट इज लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, it is long cylindrical tube like structure made up of many vessels membered, made up of many vessels membered, many vessels membered, made up of many vessels members। ठीक है, यानी ये मल्टी सेलुलर होते हैं। क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। तो याद रखना है कि वेसल्स जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, जबकि जाइलम यूनिसेलुलर होते हैं। क्रॉस वॉल या तो डिसॉल्व हो जाएगा या तो परफोरेटेड होगा। क्या? क्रॉस वॉल या तो डिसॉल्व हो जाएगा या तो उसमें परफोरेशन होगा। क्लियर है? क्रॉस वॉल या तो ये डिसॉल्व हो जाएगा या तो इसमें क्या होगा? परफोरेशन होगा। क्या होगा? परफोरेशन होगा। ठीक है, छोटे छोटे पोर्स होंगे। नेक्स्ट प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्म। क्या? अच्छा, दूसरा बात, ये मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर मतलब क्या? ये डेड सिनसाइटियम का एग्जांपल है। इसका एग्जांपल है डेड सिनसाइटियम का एग्जांपल है, सिनसाइटियम का एग्जांपल है। डेड सिनसाइटियम मतलब फ्यूजन ऑफ सेल से बनता है और ये जो सेल्स है ये डेड हो चुके हैं। क्लियर है? इस कंडीशन को बोलते हैं सिनसाइटियम कंडीशन। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्म। प्रेजेंस ऑफ वेसल्स is characteristic features of angiosperm. Presence of vessels is characteristic features of angiosperms. क्लियर है? वेसल्स मेंबर आपस में डिसॉल्व वॉल या परफोरेटेड वॉल्स के थ्रू क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। इसके जो वेसल्स के जो सेल वॉल होते हैं वो लिग्निफाइड होते हैं, जो आपको बन चुका है। तो आप यहां तक नोट डाउन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं जाइलम फाइबर्स की तरफ। नेक्स्ट है जाइलम फाइबर्स। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू ट्रैकिट्स एंड वेसल्स। जो ट्रैकिट्स और वेसल्स होते हैं इसको चारों तरफ से एक बंडल्स की तरह रखता है और यहाँ मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कौन? जाइलम फाइबर्स। आपको पता है कि जाइलम फाइबर्स ही तो है जो क्या होता है? जाइलम फाइबर्स ही तो है जो स्क्लेरल काइमेटस सेल्स है। क्या है? स्क्लेरल काइमेटस सेल्स है। क्लियर है?
इसका जो ल्यूमेन होता है वो ऑब्लिटरेटेड होता है। ऑब्लिटरेटेड मतलब ना के बराबर, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा लिग्निन का डिपोजिशन बहुत ज्यादा हो चुका है और हाईली लिग्निफाइड होने के कारण ये वाटर कंडक्शन भी नहीं करता है, बस ये ट्रैकेट्स और वेसल्स को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। क्लियर है? ये सेप्टेट भी हो सकते हैं और एसेप्टेट भी हो सकते हैं, मतलब दो फाइबर्स के बीच में क्रॉस वॉल प्रेजेंट भी हो सकता है और क्रॉस वॉल प्रेजेंट नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि लिग्निन का कितना डिपोजिशन है। क्लियर है? तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम फाइबर्स यहां पे लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू ट्रैकेट्स एंड वेसल्स। इट प्रोवाइड strength to tracheids and vessels. It provides strength to tracheids and vessels. Next, they may be either septate or aseptate. They may be either septate or aseptate. They may be either septate or aseptate. नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, इसका जो ल्यूमेन होता है वो डिस्ट्रॉयड हो गया है क्योंकि लिग्निन का बहुत ज्यादा डिपोजिशन हो गया है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं they have obliterated central lumen. They have obliterated central lumen. सेंट्रल ल्यूमेन, इसके पास ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेन होता है। क्लियर है? तो यहां तक आप नोट डाउन करेंगे जाइलम फाइबर्स के बारे में। नेक्स्ट देंगे जाइलम पैरेन्काइमा। नेक्स्ट है जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है वो लिविंग होता है, थिन वॉल्ड होता है और इसका सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। अगर हम इसके फंक्शन को देखें तो ये फूड मटेरियल को स्टोर करता है, जैसे कि स्टार्च, फैट और टैनिन को। कहीं पे भी जाइलम पैरेन्काइमा का अगर मेन फंक्शन देखा जाए तो हम आपको बता चुके हैं पैरेन्काइमेटा सेल्स में इसका मेन फंक्शन स्टोरेज ऑफ फूड होता है। उसके अलावा ये वाटर कंडक्शन भी करता है, लेकिन रेडियल डायरेक्शन में वाटर कंडक्शन करता है। क्या वाटर कंडक्शन करता है? ओनली रेडियल डायरेक्शन में। जैसे आपको पता है कि ये है अपना क्या प्लांट स्टेम और आपको पता है ये ट्रैकिड्स, तो ट्रैकिड्स यहाँ पे बहुत सारे ट्रैकिड और वेसल्स। तो वेसल्स तो डायरेक्ट नीचे से पानी को ऊपर स्टेम या लीव्स तक ले जाएगा और ट्रैकिड्स यूनिसेलुलर होते हैं, धीरे धीरे पानी को एक दूसरे के हेल्प से ऊपर पहुंचाते हैं। और इसमें वाटर का जो कंडक्शन होता है वो पिट्स के हेल्प से होता है। किसके हेल्प से होता है? पिट्स के हेल्प से होता है। यहीं पे कहीं प्रेजेंट है क्या मेरा जाइलम पैरेन्काइमा। ये जाइलम पैरेन्काइमा फूड का स्टोरेज करता है। क्या करता है? फूड का स्टोरेज करता है या रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर भी करता है। क्या रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर भी करता है। तो क्या होता है कि ये ट्रैकिड्स और ये जाइलम पैरेन्काइमा, और जाइलम पैरेन्काइमा कभी ट्रैकिड्स के परपेंडिकुलर अरेंज होता है। जैसे ये हुआ मेरा ट्रैकिड्स और इसके परपेंडिकुलर में जाइलम पैरेन्काइमा, और यहां से अगर कोई लीफ अराइज हुआ है तो उस लीफ को वाटर पहुंचाने का काम करता है कौन? जाइलम पैरेन्काइमा। तो जाइलम पैरेन्काइमा के बारे में आपको पता है कि जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होते हैं, थिन होते हैं और इसका सेल वॉल सिर्फ सेलुलोज का बना होता है। फंक्शन की अगर हम बात करें तो फंक्शन ये फूड को स्टोर करता है। और आपको ये भी याद रखना होगा कि जाइलम पैरेन्काइमा कौन कौन से फूड को स्टोर करता है? तो ये स्टार्च, फैट और टैनिन का स्टोरेज करता है। किसका? स्टार्च, फैट और टैनिन का स्टोरेज करता है। क्लियर है? इसका स्टार्च, फैट और टैनिन का स्टोरेज करता है। उसके अलावा ये रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर भी करता है। क्या रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर भी करता है। तो लिखते हैं इन सब पॉइंट को। सबसे पहले जाइलम पैरेन्काइमा, फर्स्ट पॉइंट, लिविंग एंड थिन वॉल्ड, लिविंग एंड थिन वॉल्ड and their cell wall and their cell wall made up of and their cell wall made up of what? सेल्यूलोज। इसका सेल वॉल किसका बना होता है भाई? सेल्यूलोज का बना होता है।
नेक्स्ट पॉइंट में, दे स्टोर फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, दे स्टोर फूड मटेरियल, दे स्टोर फूड मटेरियल in the form of starch. They store food material in the form of starch. आगे starch और fat and tannin. तो ये tannin के भी फॉर्म में फूड को स्टोर करता है। किसके फॉर्म में? टैनिन के फॉर्म में लिखेंगे टैनिन। क्लियर है? नेक्स्ट, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय रे पैरेन्काइमेटस सेल्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर, रेडियल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय रे पैरेन्काइमेटस सेल्स, रे पैरेन्काइमेटस सेल्स। ये जो रे पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं ये ट्रैकिड्स के परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं? ट्रैकिड्स के परपेंडिकुलर होते हैं। तो आप एक नोट करके एक पॉइंट लिख सकते हैं, द सेल्स ऑफ रे पैरेन्काइमा आर अरेंज्ड परपेंडिकुलर टू ट्रैकिड्स एलिमेंट या ट्रैकिड। क्लियर है? नेक्स्ट एक पॉइंट लिखेंगे कि जो ट्रैकिड्स और वेसल्स होते हैं ना, ट्रैकिड्स और वेसल्स जाइलम में, ये भी नोट करके चलना है पॉइंट कि ट्रैकिड्स एंड वेसल्स को कलेक्टिवली हम कहते हैं हेड्रोम। क्या कहते हैं? हेड्रोम, HADROM, हेड्रोम। तो हेड्रोम क्या है? ट्रैकिड्स और वेसल्स कलेक्टिवली क्या कहलाता है? हेड्रोम कहलाता है। तो ये है पूरा अपना जाइलम के बारे में। अब हम देखेंगे जाइलम को उसके ओरिजिन के बेसिस पे टू टाइप्स का होता है, प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम। तो अब यहां तक पहले नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन जाइलम इज डिवाइडेड इनटू प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम क्या होता है? वैसा जाइलम जो प्लांट के अर्ली लाइफ में बनता है हम उसको बोलते हैं प्राइमरी जाइलम, और वैसा जाइलम जो प्लांट के लेटर लाइफ में बनता है हम उसको बोलते हैं सेकेंडरी जाइलम। आपको पता होना चाहिए जो जाइलम प्लांट के एपिकल ग्रोथ के समय बन रहा है वो है प्राइमरी जाइलम, और वो जाइलम जो प्लांट के सेकेंडरी ग्रोथ के समय बन रहा है वो हम कहते हैं सेकेंडरी जाइलम। क्लियर? क्योंकि सेकेंडरी जाइलम को वैस्कुलर कैम्बियम बनाता है। क्लियर? और जबकि ये जो प्राइमरी जाइलम है ये प्लांट बॉडी के साथ कंटिन्यू बनता रहता है डिफरेंशिएशन के कारण। ठीक है? पैरेन्काइमेटस सेल्स में डिफरेंशिएशन के कारण। क्लियर? तो लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ origin xylem is divided into primary xylem and secondary xylem. On the basis of origin, 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 what? Xylem is divided into primary xylem and secondary xylem. Xylem is divided into primary xylem and secondary xylem. Primary xylem and secondary xylem. नेक्स्ट हेडिंग देंगे प्राइमरी जाइलम। तो प्राइमरी जाइलम क्या होता है? प्राइमरी जाइलम क्या होता है? प्राइमरी जाइलम क्या होता है? प्राइमरी जाइलम वैसे जाइलम्स जो प्लांट के अर्ली लाइफ में बनते हैं, जो प्लांट में पहले बनते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी जाइलम। ठीक है? तो जाइलम इज फॉर्म्ड, मतलब जाइलम विच इज फॉर्म्ड फर्स्ट इन लाइफ ऑफ प्लांट इज नोन एज प्राइमरी जाइलम। क्लियर? या फिर आप बोल सकते हैं फर्स्ट फॉर्म्ड जाइलम। फर्स्ट फॉर्म्ड जाइलम क्या कहलाता है? प्राइमरी जाइलम कहलाता है।
लेकिन इसके डेवलपमेंट के बेसिस पे, इस प्राइमरी जाइलम के डेवलपमेंट के बेसिस पे फिर हम इस प्राइमरी जाइलम को 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। क्या? प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। नेक्स्ट लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट प्राइमरी जाइलम, on the basis of development primary xylem is divided into, या primary xylem divided into 2 parts, primary xylem divided into 2 parts। तो फर्स्ट होता है प्रोटोजाइलम, एक होता है प्रोटोजाइलम और दूसरा होता है मेटाजाइलम। क्या होता है अभी? मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। जो प्रोटोजाइलम्स होता है ये प्राइमरी जाइलम में पहले बनता है, फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम। प्रोटोजाइलम क्या है? फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम। फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम को हम कहते हैं प्रोटोजाइलम। और ये जो प्रोटोजाइलम है इसका जो ल्यूमेन होता है वो छोटा होता है एज कंपेयर टू मेटाजाइलम। और मेटाजाइलम क्या होता है? लेटर फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड मेटाजाइलम, लेटर फॉर्म्ड। तो जो मेटाजाइलम होते हैं, मेटाजाइलम्स के जो सेल्स होते हैं, मेटाजाइलम वैसे प्राइमरी जाइलम है जो बाद में मिलते हैं। मेटाजाइलम के जो सेल्स होते हैं वो कंपैरेटिवली लार्ज होते हैं, जबकि प्रोटोजाइलम के जो सेल्स होते हैं वो कंपैरेटिवली स्मॉल होते हैं। क्लियर है? तो प्रोटोजाइलम का छोटा सेल और मेटाजाइलम का बड़ा सा सेल होता है। तो आप लिख सकते हैं सेल ऑफ प्रोटोजाइलम आर स्मॉल एज कंपेयर्ड टू मेटाजाइलम। क्लियर? नेक्स्ट, अब इस प्रोटोजाइलम के, याद रखना, इसके प्रोटोजाइलम के पोजीशन के बेसिस पे, क्या प्रोटोजाइलम के पोजीशन के बेसिस पे या प्रोटोजाइलम के अरेंजमेंट के बेसिस पे जो जाइलम होता है वो 2 तरह का होता है, इंडार्च और एक्सार्च। क्या होता है? इंडार्च एंड एक्सार्च। तो नेक्स्ट पॉइंट पे लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ प्रोटोजाइलम, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ प्रोटोजाइलम। जो जाइलम होता है ये 2 तरह का होता है, जाइलम आर ऑफ 2 टाइप, जाइलम आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट टाइप्स होता है, क्या होता है? इंडार्च। और सेकेंड टाइप्स होता है एक्सार्च, इंडार्च एंड एक्सार्च। क्लियर है? तो यहां तक आप नोट डाउन करेंगे, फिर हम देखते हैं इंडार्च क्या होता है और एक्सार्च क्या होता है। सुन लो, इंडार्च मतलब अगर प्रोटोजाइलम का पोजीशन पिच की तरफ या फिर सेंटर की तरफ होगा तो उसको बोलेंगे इंडार्च, और अगर प्रोटोजाइलम का पोजीशन पेरिफेरी की तरफ होगा या कॉर्टेक्स की तरफ होगा तो हम उसको बोलेंगे एक्सार्च। पहले यहां तक आप नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट, तो प्रोटोजाइलम के पोजीशन के बेसिस पे जो जाइलम है वो 2 तरह का है, इंडार्च और एक्सार्च। तो पहली तरफ लिखेंगे इंडार्च और सेकेंड कॉलम हम बनाएंगे एक्सार्च। जो इंडार्च होगा इसमें प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स सेंटर और विथ प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स सेंटर या पिच। प्रोटोजाइलम सेंटर या पिच की तरफ होता है, ठीक है। तो मेटाजाइलम किधर होगा? बस आपको प्रोटोजाइलम याद करना है। अगर प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ तो इंडार्च, लेकिन मेटाजाइलम अपने आप किधर चला जाएगा? एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स, बोलो ना, अगर प्रोटोजाइलम किधर है? सेंटर की तरफ है, तो मेटाजाइलम किधर होगा? पेरिफेरी की तरफ होगा। देखिए, ये अपना मान लेते हैं कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, स्टेम का या फिर रूट का। जो रूट है या स्टेम है, अगर इसको कट किए इसमें देख रहे हैं तो सबसे बाहर आपको दिखाई देता है इपिडर्मिस। इपिडर्मिस के नीचे क्या दिखाई देता है? हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के नीचे दिखाई देता है जनरल कॉर्टेक्स।
और जनरल कॉर्टेक्स के नीचे दिखाई देता है इंडोडर्मिस। इस इंडोडर्मिस के अंदर जो भी रीजन है उसको हम कहते हैं स्टीलर रीजन। क्या कहते हैं? स्टीलर रीजन। क्लियर? तो ये स्टीलर रीजन है। स्टीलर रीजन में सबसे बाहर का जो कवरिंग होता है उसको हम कहते हैं पेरिसाइकल। क्या कहते हैं? पेरिसाइकल। और पेरिसाइकल के अंदर हमको मिलता है वैस्कुलर बंडल। क्या मिलता है? वैस्कुलर बंडल। अब देखो वैस्कुलर बंडल में जाइलम अगर पेरिफेरी की तरफ छोटा वाला जाइलम और सेंटर की तरफ अगर छोटा वाला जाइलम रहेगा और पेरिफेरी की तरफ अगर बड़ा जाइलम रहेगा तो इस तरह के जाइलम्स के अरेंजमेंट को बोलेंगे इंडार्च। क्या कहेंगे? इंडार्च। समझने की कोशिश करें भाई। ये जो है छोटा वाला जो जाइलम का सेल्स है उसको हम कहते हैं प्रोटोजाइलम और एज कंपेयर टू इसके जो पेरिफेरी में जो सेल्स है उसको हम कहते हैं मेटाजाइलम। क्या कहते हैं? मेटाजाइलम। तो प्रोटोजाइलम अगर अंदर की तरफ है तो हम इसको क्या बोलेंगे? इंडार्च कंडीशन। ठीक वैसे ही इसका उल्टा हो सकता है क्या कि अगर ये प्रोटोजाइलम पेरिफेरी की तरफ चला जाए, क्या पेरिफेरी की तरफ छोटा वाला और जो सेंटर की तरफ है ये बड़ा वाला चला जाए, तो इस तरह के कंडीशन को बोलते हैं, जाइलम की कंडीशन को बोलते हैं एक्सार्च कंडीशन। क्या कहते हैं? एक्सार्च कंडीशन। क्लियर? बस ये जो प्रोटोजाइलम है ना छोटा सा सेल, ठीक है, ये प्रोटोजाइलम अगर पेरिफेरी की तरफ रहेगा या कॉर्टेक्स की तरफ रहेगा तो क्या बोलेंगे इसको? एक्सार्च। और अगर ये सेंटर की तरफ रहेगा तो इसको बोलेंगे इंडार्च। हाँ, तो हम क्या देख रहे थे? किसी भी आप रूट या स्टेम को अगर कट करते हैं तो सबसे पहले एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के नीचे जनरल कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स के नीचे इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकिल और पेरिसाइकिल के नीचे आपको वैस्कुलर बंडल मिलेगा और सेंटर में आपको कुछ पैरेन्काइमेटस सेल्स मिलेंगे और उस पैरेन्काइमेटस सेल्स को हम कहते हैं पिथ। क्या कहते हैं? पिथ। और यही पैरेन्काइमेटस सेल जो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में जाते हैं हम उसको कहते हैं पिथ रेज। क्या कहते हैं? पिथ रेज। क्या कहते हैं? पिथ रेज। आया समझ में? खैर, तो यहाँ पे इंडार्च कंडीशन में पता चला। चलिए, तो इंडार्च प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स सेंटर और मेटाजाइलम लाइज टुवर्ड्स पेरिफेरी ऑफ द ऑर्गन। ऐसा हमको देखने को मिलता है इंडार्च कंडीशन स्टेम में। इसमें देखने को मिलता है स्टेम में। हालांकि ये जो इंडार्च कंडीशन है ये रूट के अलावा सब में देखने को मिलता है। इंडार्च कंडीशन ये आपको याद रखना है, रूट के अलावा सब में क्या है? प्रोटोजाइलम इंडार्च। याद रखना, बहुत काम देगा। एक्सार्च में हम आ जाते हैं। प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स पेरिफेरी। यहाँ पे जो प्रोटोजाइलम होता है, प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स पेरिफेरी, लाइज टुवर्ड्स पेरिफेरी। Protoxylem lies towards periphery and metaxylem lies towards the center and metaxylem lies towards center and metaxylem lies towards center. Example, इसका एग्जाम्पल होता है रूट। क्या होता है भाई? रूट। तो रूट में ऐसा देखने को मिलता है। नेक्स्ट, तो ये था पूरा प्राइमरी जाइलम के बारे में। अब हम देखते हैं सेकेंडरी जाइलम के बारे में। सेकेंडरी जाइलम क्या होता है? तो सेकेंडरी जाइलम जो सेकेंडरी ग्रोथ के समय बनेगा उसको बोलते हैं क्या? सेकेंडरी जाइलम। और सेकेंडरी जाइलम को बनाता है कौन? वैस्कुलर कैम्बियम। याद रखना, कौन बनाता है? वैस्कुलर कैम्बियम। देखिए, डाइकोट स्टेम में या जिम्नोस्पर्म स्टेम में क्या होता है? वैस्कुलर बंडल्स जाइलम और फ्लोएम्स के बीच में क्या होता है? कैम्बियम रिंग होता है। क्या होता है? कैम्बियम रिंग होता है। उसको बोलते हैं वैस्कुलर कैम्बियम रिंग। तो ये कंप्लीट वैस्कुलर कैम्बियम रिंग बनता है बाद में, और कंप्लीट वैस्कुलर कैम्बियम रिंग अंदर की तरफ डिवाइड करता है तो बनाता है सेकेंडरी जाइलम, और बाहर की तरफ डिवाइड करता है तो बनाता है सेकेंडरी फ्लोएम। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, अपना पूरा जाइलम। अगले क्लास में हम शुरू करेंगे पूरा फ्लोएम। क्लियर है?